सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एले क्रॉपिंग के बारे में। आखिर एले क्रॉपिंग होता क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एले क्रॉपिंग जो है, जब दो ट्रीज के बीच की खाली ज़मीन पर हम फूड या फिर क्रॉप्स या फिर फोडो क्रॉप्स को उगाते हैं। फूड क्रॉप्स या फिर फोडो क्रॉप्स का मतलब क्या है, घास वाले पौधे को उगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम एले क्रॉपिंग करते हैं। यानी कि जब दो वृक्षों के बीच हम घास वाले पौधों को उगाते हैं तो उसको हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला आता है एडवांटेज क्या है इसका। तो एक ही लैंड से ज़्यादा इनकम प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही जो लैंड होता है उससे ज़्यादा मोर इनकम प्राप्त होता है। ओके, इमारती लकड़ी के साथ साथ चारे वाली फसलें मिलती हैं। ओके, अगला आता है ट्री विंड यूटिलिटी को कम करता है। यानी कि जो हवाएं होती है उसकी जो यूटिलिटी होती है वो वृक्ष क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड ब्रेकर एंड शेल्टर बेल्ट। ओके, आखिर विंड ब्रेकर क्या होते हैं एंड शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, विंड ब्रेकर शेल्टर बेल्ट सबसे पहले देखेंगे आखिर शेल्टर बेल्ट क्या है। ओके, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ एंड ये हमारा शेल्टर बेल्ट। अब देखिए कि एक वृक्ष तथा श्रब्स का बेल्ट होता है जो कि तेज हवा, सूर्य की प्रकाश तथा बर्फ का टीला, हवा के झोंकों से निर्मित प्राकृतिक बर्फ के ढेर से क्रॉप्स को बचाने के उद्देश्य से लगाया जाता है। यानी कि जो शेल्टर बेल्ट होता है ना, ये क्रॉप्स को बचाने के उद्देश्य से इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए कि इधर हमारा इस एरिया के अंतर्गत क्या किए हैं, हम ट्रीज़ को लगाए हुए हैं। ओके, हमने फसल को लगाया है। ओके, फसल को लगाया है, इसके साइड में, एक मिनट जस्ट वेट, इसके साइड में हम क्या करेंगे, इसके साइड में हम ट्रीज़ को लगा देंगे, बड़े बड़े ट्रीज़ को लगा देंगे, टीले को लगा देंगे। जो टीले रहेंगे ना, ये हवाओं को क्या करेंगे, हवाओं को नियंत्रित कर लेंगे। यानी कि जब तेज़ हवाएं चलती है ना, तो ये जो शेल्टर बेल्ट होते हैं ये हवाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, जिससे फसल जो होती है वो सुरक्षित होती है। ओके, समझ गए होंगे। विंड ब्रेक्स क्या होते हैं, देखिए विंड ब्रेक्स जो होते हैं, किसी वानिकी पद्धति में खेत के मेड़ों पर पेड़ लगाने से फसलों को तेज हवा से बचाने के साथ साथ लकड़ी एवं चारा भी मिलता है। इस प्रकार किसानों एवं फलों को बचाने के लिए पेड़ों के पश्चिम दिशा में लगाते हैं। इससे पश्चिम की तरफ से आने वाले तेज हवा से बचाया जा सकता है। या फिर देखा जाए, जो विंड ब्रेक्स होते हैं ये भी हमारे वायु के टीले ही होते हैं, जो प्लांट्स के चारों तरफ पश्चिम की दिशा में लगाए जाते हैं। जबकि जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं वो सभी एरिया में लगा सकते हैं, और जो हमारे विंड बेल्ट होते हैं उसको केवल पश्चिम की दिशा में ही लगा सकते हैं। ओके, इसको डिलीट कर दें। अगला आता है वायु अवरोधक या सुरक्षा पर्द लगाने के निम्न नियम व दूरी है। जैसे वायु अवरोधक वृक्ष को लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी पर ही लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आता है साकी पेड़ों को 0.6 से 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। ओके, सदाबहार वृक्षों को 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, जिसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 10 से 15 मीटर होनी चाहिए। अगला आता है विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के कार्य क्या है। दोनों के कार्य ही सेम ही है। जैसे देखा जाए तो वायु की गति को कम करते हैं, ये पहला काम होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। पर्यावरण में सुधार लाते हैं। ओके, खेती योग्य भूमि एवं चारागाह में वृद्धि भी करते हैं। अपरदन कम बालों को उड़ने से रोकते हैं। ईंधन, चराव, लकड़ी प्रदान करते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा होम गार्डन, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।